मस्तिष्क, जो भौतिक शरीर का हिस्सा है, केवल एक हार्डवेयर है जो आत्मा को शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना हमारे लिए अच्छा है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और परस्पर लाभकारी हो सकते हैं। आज दुनिया भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स ने यह स्वीकार कर लिया है कि डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां खराब लाइफस्टाइल्स, मेंटल स्ट्रेस और टेंशन का परिणाम हैं। इसलिए वे अब शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दवाओं पर कम निर्भरता और व्यायाम और आहार नियंत्रण पर जोर देने की सलाह दे रहे हैं। यह एक सिद्ध तथ्य है कि गलत लाइफस्टाइल उन अधिकांश शारीरिक बीमारियों का स्रोत है जिनसे हम पीड़ित हैं, और ऐसी हानिकारक लाइफस्टाइल मन में जड़ें जमाती हैं और आत्मा में बीजारोपण करती हैं। लगभग 85% बीमारियां प्रकृति में मनोदैहिक होती हैं, अर्थात वे नेगेटिव मानसिक स्थिति में उत्पन्न होती हैं। इसलिए बुराई को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए मन के स्तर पर इस बीमारी से निपटना महत्वपूर्ण है, और इसमें हमारे विचारों के पैटर्न की जांच करना और बदलना शामिल है। यदि हम कुछ देर शांत बैठ जाएं और अपने मन में उठने वाले विचारों का अवलोकन करें, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा मन किस ओर जा रहा है। हमें यह भी एहसास होगा कि किस तरह के विचार हमें खुशी देते हैं और किस तरह के विचार दुख देते हैं। हमेशा प्रेम, करुणा, खुशी, ज्ञान आदि जैसे सकारात्मक गुणों से जुड़े विचार हमें बेहतर महसूस कराते हैं। दूसरी ओर क्रोध, अहंकार, घृणा और ईर्ष्या जैसे विकारों से जुड़े विचार असुविधा और उत्तेजना पैदा करते हैं। लंबे समय तक कायम रहने वाले सकारात्मक विचार स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि नकारात्मक विचार अंततः बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा दें, ताकि हम हमेशा खुश और स्वस्थ रह सकें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का अर्थ है मन को जहां चाहें वहां ले जाने की क्षमता रखना, जब तक चाहें उसे वहां रोके रखना और अपनी इच्छानुसार उसे वापस ले लेना। शुरुआत में कुछ सेकंड से शुरू करके बार बार इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे हमें मन पर अधिक नियंत्रण मिलेगा, और यह व्यर्थ विचारों को भी कम करेगा जो हमारे समय और ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग करते हैं। हालांकि यह हमारी एकाग्रता में सुधार करने, मन पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्राथमिक अभ्यास है, लेकिन इसके लिए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान और व्यायाम की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मन के आध्यात्मिक अभ्यास में मन को भौतिक शरीर से बाहर निकालना और आत्मा होने की शाश्वत स्थिति यानी प्रकाश और शक्ति का एक संवेदनशील बिंदु में रहना शामिल है। इस अभ्यास के साथ साथ शुद्ध विचारों के रूप में उचित मानसिक आहार की भी आवश्यकता होती है, जो मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। याद रखें, रचनात्मक विचार विटामिन की तरह होते हैं, क्योंकि वे जोश और उत्साह बनाए रखते हैं, और सकारात्मक विचार प्रोटीन प्रदान करते हैं जो इच्छा शक्ति का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरों की सेवा करने के विचार कार्बोहाइड्रेट की तरह होते हैं जो दिमाग को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर व्यर्थ विचार मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं। नकारात्मक विचार जहर की तरह होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं, जिससे सही निर्णय लेने, नकारात्मक परिस्थितियों को सहन करने या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे विचार शरीर चेतना से उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के रूप में बीजित होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सबसे ऊंचे विचार ध्यान की स्थिति में उत्पन्न होते हैं, जब आत्मा एक स्थिति स्थापित करती है, उस सर्वोच्च स्रोत के साथ प्रेमपूर्ण मानसिक संबंध जो सभी आत्माओं का पिता है, जो ज्ञान, प्रेम, शांति और शक्ति का सागर है। इस कड़ी के माध्यम से हमारा मन संतोष, साहस, करुणा, दया और दिव्यता जैसे गुणों से भर जाता है, जो आत्मा को ऊपर उठाता है और अंततः उसे दिव्य स्थिति तक ले जाता है।